ये वो केस है जो तुम्हें उन तरीकों से परेशान कर देगा जिनकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। इसलिए अगर कोई मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है देन लीव दिस वीडियो, इट्स नॉट फॉर यू। एक आदमी टाइल्स वाले फर्श पर नेकेड लेटा हुआ है और खुद को प्लीजर कर रहा है। जैसे वो क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं, एक नकाब पोस्ट शैडो मीट क्लेवर के साथ फ्रेम में एंटर करता है। उस आदमी का सर काट दिया जाता है और पूरे सीन को मल्टीपल एंगल्स से कैप्चर किया जाता है, एडिट किया जाता है और सेल के लिए पैक किया जाता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये गुवेन सुएन दत्त और डुएन वेन संग की कहानी है, जो ऑनलाइन द वियतनामीज बुचर के नाम से जाना जाता है। 25 जन 2025 को नॉर्दर्न वियतनाम के लैंग सोन के हु लंग में एक पुराने सरकारी बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर कर दिया जाता है। एक ऐसा क्राइम जिसका खुलासा महीनों तक नहीं हो पाया था। बिल्डिंग के स्टाफ वेकेशन पे थे और बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। इस बिल्डिंग में मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का ऑफिस था, जो वियतनाम के चाइना के साथ बॉर्डर पर ट्रेड की मॉनिटरिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक सरकारी यूनिट थी। 2025 की शुरुआत तक वो न्यू फैसिलिटी वाली जगह पर रिलोकेटेड हो गए थे, लेकिन ओल्ड हेडक्वार्टर्स उन सभी के लिए एक्सेसिबल थे जिनके पास अभी भी चाबीज थी। दिसंबर 2025 में जारी पुलिस के स्टेटमेंट्स के अनुसार गुवेन जुएन दत्त उस दिन अपने घर से लैंग सोन गया था। उन्हें एक फोन कॉल आया था जिसमें मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसके बाद वो बिल्डिंग पहुँचे, लेकिन वो जिंदा नहीं लौटे। उस दिन अंदर क्या हुआ था इसका पता नहीं चल पाया। कोई इमरजेंसी कॉल्स नहीं आई, न ही चीख पुकार या डिस्टरबेंस की कोई रिपोर्ट मिली। ये बिल्डिंग मेट मार्केट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। ये एक जर्जर हालात में फैला 500 मीटर का कंपाउंड था, जिसमें 6 ऑफिसेस, एक किचन, एक गोदाम और 2 रेस्ट रूम थे। बाद में पड़ोसियों ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने 25 जनवरी को कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद के वीक्स में कुछ बदल गया। फैब से ही बिल्डिंग के पास के कई घरों ने एक अजीब सी स्मेल की शिकायत करनी शुरू कर दी थी। मक्खियों के झुंड दिखाई दिए। कुछ रेसिडेंट्स ने पड़ोस के कुत्तों को बोन के कुछ छोटे टुकड़ों को घसीटते हुए देखा। उस टाइम किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। ये केस पुलिस की कार्रवाई के थ्रू नहीं बल्कि ऑनलाइन एक्टिविटी की निगरानी से सामने आई। पुलिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर्स ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही ऐसी इमेजेस और वीडियोस पाए जिनमें मर्डर होने का आभास था। वीडियो का सबसे पहला सुराग 2 जुलाई 2025 को प्रीव्यू नाम के एक छोटे वियतनामीज टेलीग्राम ग्रुप में मिला, जिसमें केवल 11 यूजर्स थे, लेकिन प्राइवेट ग्रुप नाम के एक अलग 41 मेंबर्स वाले चाइनीज लैंग्वेज ग्रुप के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि वीडियो पर 24 जुलाई से ही डिस्कशन हो रही थी, जिससे पता चलता है कि ये पहले से ही क्लोज चैनल्स में सर्कुलेट हो रहा था। जुलाई के अंत तक इमेजेस और छोटे वीडियो क्लिप्स पब्लिकली लीक होने लगे थे। ये मटेरियल गुप्त चैनल से फैलकर सनसनी फैलाने वाले साइट्स तक पहुंच गई। वियतनामीज बुचर के नाम से जानी जाने वाली ये फुटेज कोई सिंगल रिकॉर्डिंग नहीं है। ये वीडियो क्लिप और फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन है। कुल मिलाकर लगभग 6.5 मिनट का फुटेज है, जिसे सीक्वेंस से देखने पर रिहर्सल से लेकर मर्डर और उसके बाद की घटनाओं तक सब कुछ डॉक्यूमेंट किया गया है। इस वीडियो को कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानबूझकर रिकॉर्ड और एडिट किया गया था। रिहर्सल वीडियो उसी टाइल्स वाले रूम में फिल्माया गया था। द विक्टिम गुवेन जुएन दत्त फर्श पर घुटने टेकता है और अपना सर एक राउंड चॉपिंग बोर्ड पर रखता है। अपराधी, जो मास्क और एडिडास ट्रैकसूट पहना हुआ था, विक्टिम के पीछे खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू है, लेकिन अटैक करने के बजाय नकाबपोश विक्टिम की गर्दन और कंधों पर चाकू को घुमाता है, मानो आने वाली घटना की तैयारी कर रहा हो। फिर दोनों आदमी गले मिलते हैं। इस वीडियो में दोनों आदमियों को कामली इस प्रोसेस को अंजाम देने के तरीके पर डिस्कशन करते हुए भी दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले से ही बॉडी सिग्नल्स की प्री अरेंजमेंट स्टैब्लिश कर ली है। विक्टिम ने अपनी चीन उठाकर अपनी गर्दन को दिखाया, जिसे शुरुआत का सिग्नल माना जाएगा। इससे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात स्टैब्लिश हुई। प्री मेडिटेशन और फाइनल एक्ट से पहले विक्टिम की ओर से एक ऑपरेशन का लेबल। विक्टिम पूरी तरह से नकाबपोश के साथ कोऑपरेट कर रहा था। मेन वीडियो को मल्टीपल कैमरों से कम 4 एंगल से शूट किया गया था। विक्टिम नेकेड टाइल फर्श पर पड़ा था। उसका सर चॉपिंग बोर्ड पर टिका हुआ था। खून को सोखने के लिए एक सावर कर्टन बिछाया गया था। हालांकि वो खून को रोकने के लिए काफी नहीं था। ही मास्टरबेट। ये फुटेज क्लाइमेक्स के मोमेंट तक इसी चीज को दिखाता है। ठीक उसी टाइम नकाबपोश कैमरे के फ्रेम में एंटर करता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। सर कलम करना एक ही झटके में किया गया वायलेंस अटैक नहीं था। ये एक सीरीज थी। कैमरे ने हर चीज को कैप्चर किया था। नेक के ईयरवे और एसोफेगस का कट अच्छे से दिखाई दे रहा था। फर्श पर खून जमा हो रहा था। सर पूरी तरह से धड़ से अलग हो जाने के बाद नकाबपोश बालों से पकड़कर उसे बॉडी से दूर खींचता है, लेकिन फुटेज जारी है। इसके बाद के वीडियो क्लिप्स में सिस्टमैटिक तरीके से डिसमेंबरमेंट को दिखाया गया है। अपराधी ने
कुल्हाड़ी और दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करके अंगों को अलग किया था। सभी वीडियो एक ही मल्टी कैमरा सेटअप से फिल्माया गया था। किलर इतने काम तरीके से आगे बढ़ता है मानो उसे जानवरों को काटने का एक्सपीरियंस हो। फाइनल सीन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। बॉडी के डिसमेम्बर्ड पार्ट्स, जिनमें हेड और लिम्ब शामिल थे, एक बड़े बर्तन में रखे गए। साथ ही ऐसा दिख रहा था कि उसके साथ ट्रेडिशनल स्टू की इंग्रेडिएंट्स भी रखे थे। प्रेजेंटेशन हम थुक बेक नाम के वियतनामीज डिश से मिलती जुलती थी। सर को उबलते हुए बर्तन में डालने से पहले एक परोसने वाली प्लेट पर रखा गया था। बाल अभी भी थे। कई कैमरों का यूज, क्लीन एडिटिंग और एक समान लाइटिंग से ये क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्शन में कितना ध्यान रखा गया था और इन सभी वीडियोस और फोटोग्राफ्स को सेल के लिए पैकेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग 11 वीडियो क्लिप्स और 98 फोटोग्राफ्स डार्क वेब मार्केट प्लेस पर, टेलीग्राम चैनल्स और बैदू टिब्बा पर बेची जा रही थी। प्राइस के रेंज थे 89 यून से लेकर 198 यून तक। 89 यून बेसिक ग्रुप एक्सेस के लिए था और 198 यून प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जिसमें एडिशनल कंटेंट भी थे। कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये मटेरियल कम से कम फेब 2025 से अवेलेबल थी। पुलिस तो इस केस पे काम कर ही रही थी। साथ ही के सोशल मीडिया हैंडलर्स भी इस केस को सॉल्व कर रहे थे। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर्स ने इवेंचुअली एक नाम का पता लगाया। उनका मानना था कि विक्टिम गियोन जियोन दत्त था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अपराधी मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 में काम करने वाला कोई इंसान था, जिसके पास बिल्डिंग तक पहुंच थी, दरवाजों की चाबियां थी और ये नॉलेज थी कि बिल्डिंग कब खाली रहेगी। और वो कैम थैन चुंग नाम से ऑनलाइन काम करता था। नवंबर के मिड तक इन इन्वेस्टिगेटर्स थ्रू खोजी गई सभी इन्फॉर्मेशन का 88 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा। इसमें एविडेंस का डिटेल्स दिया गया, टाइमलाइन को मार्क किया गया और सीधे तौर पर एक ही सस्पेक्ट की ओर इशारा किया गया। फिर अधिक डिटेल सामने आई और ये बढ़कर 110 पेजेस का हो गया। इस डॉक्यूमेंट के डिटेल्स ने जनता के आक्रोश को फिर से भड़का दिया। ऑथोरिटीज पर कार्रवाई करने का दबाव डाला। 28 नवंबर 2025 को लैंगसोन के पुलिस ने ओपनली मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अगले दिन उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया और 57 इयर्स के डुअन वेन संग को उनके घर से हिरासत में ले लिया। वो मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का फॉर्मर डिप्टी हेड था, वही यूनिट जिसकी पुरानी बिल्डिंग का यूज क्राइम के लिए किया गया था। उस समय दर्जनों ऑफिसर्स ने जर्जर हो रहे हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर लिया। फॉरेंसिक टीम अंदर गई। उन्होंने एविडेंस की तलाश के लिए एक सेप्टिक टैंक, वैक्यूम ट्रक भी तैनात किया। पड़ोसियों ने देखा कि इन्वेस्टिगेटर्स कंपाउंड के हर कमरे की तलाशी लेने के लिए अंदर गए। उन्हें जो मिला वो उस फुटेज से मैच खा रहा था जो महीनों से ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन उस बिल्डिंग में एक्चुअली में क्या हुआ, इसे समझने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगाना था कि आखिर ये दोनों आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आए। गुवेन जुएन दत्त का जन्म 10 मार्च 1989 को हाउ रंग 2 विलेज में हुआ था। उनके मर्डर से कई साल पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी। उनकी माँ मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी। ये फैमिली गरीब लाइफ जी रही थी और गियोन अडल्ट होने तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था। नवंबर 2025 उनके डेथ से ठीक 2 महीने पहले उन्हें हनोई के फुंग खुआंग मार्केट में सी फूड बेचते हुए देखा गया था। हालांकि ऑनलाइन गियोन एक अलग ही जीवन जी रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कई ईयर से एक्सट्रीम फेटिस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव था। उसने अपना नाम डेड बीहेडिंग रखा था। उनके फेसबुक बायो में लिखा था कि उन्हें सर कलम करवाना पसंद है। अदर यूजर्स को भेजे गए मैसेजेस में उन्होंने लिखा, मैं अपने जल्लाद की तलाश कर रहा हूँ। उनकी डेथ के बाद बरामद स्क्रीनशॉट्स में ऐसी बातचीत सामने आई जिसमें उन्होंने सर कलम किए जाने की अपनी डिजायर के बारे में बताया है। ये महज हाल की बातचीत या अचानक आए इंटरेस्ट नहीं थे। ऑनलाइन दर्ज की गई ये इंटरेस्ट कई साल पुरानी थी, लेकिन उसके प्राइवेट मैसेजेस से कुछ और भी पता चला। एक बातचीत जिसको बाद में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। उसमें लिखा था, मैं न केवल बदसूरत हूँ बल्कि बीमारियों से भी ग्रस्त हूँ। मैं आम लोगों की तरह आजादी से नहीं जी सकता। मुझे पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना होगा, बट मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मैं सचमुच अपनी किस्मत का कैदी हूँ। अगर भगवान की कृपा ना होती तो मैं अब तक अपनी जान दे चुका होता। और एक मैसेज में लिखा था, मैं किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहता हूँ जिससे काफी नजदीकी होने पर वो मुझे मार डाले, क्योंकि मैं सचमुच ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। ये वर्ड्स क्लियरली किसी गहरे मानसिक संकट से जूझ रहे इंसान के थे। कोई ऐसा इंसान जो गरीबी, बीमारी और डिपेंडेंसी के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। और इन सब बातों से ये फैक्ट नहीं बदलता कि गियोन जियोन दत्त के साथ जो हुआ वो मर्डर नहीं था। उस मर्डर का आरोपी डुअन वेन संग था, जिसका जन्म 1968 में हुआ था। अरेस्ट के टाइम वो 57 इयर्स का था। डुअन मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का डिप्टी हेड था। नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखता था।
उस पर पहले कोई क्राइम के आरोप नहीं थे, वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसका एक अनयूजुअल हॉबी था, जानवरों को काटना। बताया जाता है कि वो इसमें बहुत अच्छे थे। पुलिस के अकॉर्डिंग डुओन और गियोन का पहला कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू से हुआ था 2020 में, मर्डर से लगभग 5 साल पहले। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस को डिस्क्राइब किया, जिनमें डिसोर्टेड, डिविएंट कन्वर्सेशंस थे, जिसमें सेक्सुअली मॉर्बिड टॉपिक्स भी शामिल थे। एग्जैक्ट कंटेंट का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया। जो पता है वो ये है कि 25 जन 2025 डुओन ने दत्त को फोन किया और उसे पुरानी बिल्डिंग में आने के लिए कहा। पुलिस के अकॉर्डिंग वहीं उसने उसका मर्डर किया। मर्डर के बाद डुओन ने क्राइम सीन को साफ किया, उसने जो किया था उसे छिपाने के लिए, और फिर वो ऐसे काम पर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फेसबुक पर एक्टिव रहा, उसने ऑनलाइन ग्रुप्स में चैट करना जारी रखा। 28 नवंबर को डुओन के घर की तलाशी ली तो उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। 29 नवंबर को डुओन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। डुओन को अभी हिरासत में रखा गया है। लोग ऐसे चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। सोचो आप किसी इंसान को मरते हुए देख रहे हो और उसके लिए पैसे भी दे रहे हो। मरना छोड़ो, किसी इंसान के बॉडी का डिसमेंबरमेंट होते हुए देख रहे हो। ये कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है।